मेरे बच्चे बस कुछ मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि आज आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो हर किसी के साथ नहीं होता। यह वीडियो, यह शब्द और यह पल यूं ही आपके सामने नहीं आया। क्यों? शायद आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मांड ने आपको इस समय इसी जगह खास वजह से रोका है। इस वीडियो को पूरा मत देखना। अगर आप तैयार नहीं हो अपनी किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो कि क्यों आपके जीवन में सब अचानक बदलने वाला है, तो आप इसे मिस मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड आपको एक रहस्य सुनाने जा रहा। ऐसा रहस्य जो सिर्फ चुने हुए लोगों को पता चलता है, और अब आप उनमें से एक हो। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? कभी कभी बिना वजह बेचैनी महसूस होती है, कभी किसी के आने का एहसास होता है, तो कभी अपने ही भीतर कोई हलचल। यह सब सामान्य नहीं है, बस यह सब संकेत है, पैक हित है। ब्रह्मांड जब किसी को किसी खास परिवर्तन के लिए चुनता है, तो सबसे पहले वह उसके आसपास की ऊर्जा को बदल देता है, और यही हो रहा है आपके साथ। शायद आपने नोटिस किया होगा कि हाल ही में आपके सामने कुछ ऐसे अनुभव आए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। कुछ ऐसे सपने आए हैं जो बहुत असामान्य थे। कुछ ऐसे विचार आपके मन में आए हैं जो जैसे कहीं से आकर आपके भीतर गूंजने लगे हो। यह कोई सामान्य विचार नहीं है, यह उस शक्ति के संकेत है जो आपके करीब आ रही है। आपको शायद यह जानकर हैरानी हो, लेकिन ब्रह्मांड हर इंसान को हर दिन संकेत देता है, लेकिन हर कोई उन संकेतों को नहीं समझ पाता। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके अंदर वह चेतना है, इस हैक वह सेंसिटिविटी है जो इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ सकती है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप एक गहरे आध्यात्मिक रास्ते पर कदम रखते हैं, एक ऐसा रास्ता देने जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। आपको यह संदेश इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब समय आ गया है। जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है वह सामान्य नहीं है, वह आपकी पूरी वास्तविकता को पलट कर रख देगा। जो भी आपने अपने लिए कभी सोचा था, खुशी, समृद्ध, प्रेम, बेटे, उद्देश्य, अब वह सब आपके और करीब आने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो पहले हर चीज बिखरती है। जैसे तूफान के पहले की शांति होती है, वैसे ही परिवर्तन के पहले जीवन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। आप इस बेचैनी को महसूस कर चुके हैं, है ना? और यही इस बात का संकेत है कि कुछ असाधारण होने वाला है। ब्रह्मांड में आपकी आत्मा को पुकारा है। इस समय आपके आसपास जो भी हो रहा है, पर वह सब खतरा, वह सब एक योजना का हिस्सा है। जो लोग आपके जीवन से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह सब इस बात की तैयारी है कि नई ऊर्जा, पापा, आम, नए लोग, नए अवसर आपके जीवन में प्रवेश करें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके लिए है। यह सब आपको एक नजदीक, नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए हो रहा है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि क्यों बार बार चीजें बिगड़ती हैं, उसे, या क्यों हर बार जब कुछ अच्छा होने लगता है तो अचानक रुक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद ब्रह्मांड आपको एक बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो आप मांग रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है, और अच्छा मिलने, और इसलिए अभी थोड़ी देर लग रही है। जब ब्रह्मांड कोई संदेश देता है तो वह सीधा नहीं होता, वह संकेतों में बात करता है, कभी किसी गाने के बोल में, कभी किसी अजबी की बातों में, कभी किसी पुरानी किताब के पन्नों में छिपा होता है वह संदेह, और कभी कभी इस वीडियो जैसे किसी माध्यम से। तो अगर आज आप इसे सुन रहे हैं तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यही एक ब्रह्मांडीय संवाद, अद्भुत संवाद है।
अब सवाल यह है कि आपको क्या करना है। जवाब है शांत हो जाइए, अपने भीतर झांकिए, उन भावनाओं को महसूस कीजिए जो बार बार आ रही है। उन विचारों पर ध्यान दीजिए जो हर दिन आपको परेशान कर रहे हैं या बार बार दोहराए जा रहे हैं। यह आपका अवचेतन मन है जो ब्रह्मांड के साथ मिलकर आपको दिशा दिखा रहा है। वह जवाब आपके ही भीतर छिपे हैं और यह संदेश, यह वीडियो उसी उत्तर की बेहतरीन झलक है। ब्रह्मांड अब बाबा आपके साथ काम करने को तैयार है। जहां हम यह सोचने लगते हैं कि क्या सच में हमारी भी किस्मत बदल सकती है, क्या सच में चमत्कार होते हैं। और आज का दिन वही मोड़ है। अगर आपकी वैनिश्ड आत्मा ने इस संदेश को महसूस किया है, अगर आपका दिल धड़क उठा है बिना वजह, तो समझिए बहता है कि ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। आपकी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। जो बदलाव आपने इतनी शिद्दत से मांगा था, जो प्रार्थनाएं आपने बिना शब्दों के की थी, जिन ख्वाहिशों को आपने छुपा लिया था क्योंकि आपको डर था कि कहीं वह पूरी ना हो पाए, अब वह सब आपके सामने आने वाला है। और यही वह पल है जब ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि आपने बहुत कुछ सह लिया है, कि बारी है पाने की। आपके जीवन की सबसे बड़ी रात उस सुबह से ठीक पहले होती है। ठीक वैसे ही आज जो भी कठिनाइयाँ, भ्रम या अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, वह सब आपके भीतर से निकलने वाले हैं। क्योंकि अगले 24 घंटे में, अगले एक दिन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपकी पूरी धारा को बदल देगा। और ब्रह्मांड बंडो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार कर रहा है। आप जिस रास्ते पर हैं, जिन दरवाजों को आप खटखटा कर थक चुके थे, अब वे दरवाजे खुद चलकर आपके सामने, जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जिन हालातों ने आपको रोका, उस आवा और उसका काम, जिन असफलताओं ने आपको हिलाकर रख दिया, वही हालात और वही असफलताएं आपके जीवन की कहानी को प्रेरणा में बदल देंगी। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह बहुत पवित्र है। आपके कर्म तो साधन है, लेकिन आपकी आत्मा की शुद्धता ही है जो आपके लिए रास्ते खोलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा। आपने वह सब किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। और अब वह सब अच्छाइयाँ मिलकर एक तेज रोशनी बन गई है जो आपके जीवन को रोशन करने वाली। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो पहले उसे परखता है। आपको परखा गया है, इम्तिहान पर इम्तिहान दिए हैं आपने। आप थक भी गए होंगे, टूटा हुआ भी महसूस किया होगा, लेकिन आप रुके नहीं। आप चल पड़े हर बार, चाहे मन रोया हो या हालातों ने आपको गिरा दिया हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रह्मांड इसी को देखता है, आपका ना रुकना, आपका विश्वास। अब समय है उस विश्वास को फलीभूत होते देखने का। वह रिश्ता जो आपको तड़पा रहा था अब स्पष्ट हो जाएगा। या तो वह आपके पास लौट आएगा या कोई और आपकी आत्मा के अनुरूप आपके जीवन में प्रवेश करेगा। वह नौकरी व अवसर व पहचान जिसे आप पाने के लिए रातों को जागे हैं, अब आपके हाथों में आने वाली है। आपको आज जो संदेश मिल रहा है उसमें एक चेतावनी भी है। अपने डर को खुद से दूर रखें। डर, संदेह और चिंता, यह तीनों सबसे बड़ी रुकावटें हैं ब्रह्मांड के उपहारों को पाने में। अगर आप इन्हें आज इसी क्षण अपने मन से बाहर निकाल देंगे तो यकीन मानिए कल की सुबह बिल्कुल अलग होगी। उस सुबह में आप खुद को बदला हुआ पाएंगे। आज से आप खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। आप अपने भीतर की ऐसे या डेरे की आवाज को दबने नहीं देंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सिर्फ उसी के साथ होती है जो अपनी आत्मा की पुकार को सुनता है।
आपकी आत्मा आपको बार बार कह रही है कि तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। आपने उस दरवाजे को पीछे झांका है जहां आपका सुनहरा भविष्य छुपा है, और आज वह दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। यह वीडियो वह चाबी है जो उस दरवाजे को खोलने आई है। इसे महसूस करिए, इसे अपने भीतर बसाइए और खुद को बताइए कि आप इसके लायक हैं। आप अब ब्रह्मांड के सबसे प्यारे साधक हैं। आपको भेजे गए इस संदेश में वह सब कुछ है जो आपने कभी चाहा था। आपने जो भी सपना देखा है, ब्रह्मांड उसे अब एक योजना में बदल रहा है। एक के बाद एक अवसर और एक के बाद एक चमत्कार आपकी जिंदगी में उतरते चले जाएंगे। हर दिन हर पल आपको एक नई दिशा देगा और आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, यह वही समय है जिसका मैंने वर्षों इंतजार किया था। आप खुद कहेंगे कि मुझे यह वीडियो उसी वक्त क्यों मिला जब मेरा मन सबसे ज्यादा बेचैन था, क्योंकि यही ब्रह्मांड की खूबसूरती है। आया हमें उसी वक्त आवाज देता है जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं और सबसे ज्यादा घुटने को तैयार होते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी नजरों को खुला रखिए, अपने मन को शांत रखिए, देखिए और अपने दिल को तैयार रखिए, क्योंकि अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा घटेगा जो आपके लिए लिखा जा चुका है। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी, यह आपके लिए भेजा गया एक दिव्य संकेत होगा। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपकी आंखें नम हो गई है, आपकी धड़कन तेज हो गई है या आपके मन में एक हलचल सी उठी है, तो समझ लीजिए यह आपके लिए ही था और आपने इसे सुन लिया। इसीलिए अब आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। और जब आत्मा किसी बड़े परिवर्तन से ठीक पहले जागती है तो ब्रह्मांड संकेत देना शुरू करता है। वह संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे कोई पुराना सपना अचानक फिर से दिखना, कि ना उस गाना की यदि किसी भूली हुई याद का बार बार सामने आना, या बिना वजह किसी एक जगह या व्यक्ति के बारे में लगातार सोचते रहना। यह सब संयोग नहीं है, यह सब आपके बदलते भविष्य की आहट है। यूनिवर्स आपको आज यह बताना चाहता है कि आप बहुत लंबे समय से एक ऐसे मोड़ पर चल रहे थे जी जहां हर रास्ता बंद लगता था। आपने बार बार खुद से कहा होगा कब बदलेगा, सब कुछ कस आएगा वह दिन जब मेरी मेहनत फल मिलेगा, कब मिलेगा मुझे वह सुकून और स्थिरता जो सबको मिलती है। और अब उसी बदलने वाले दिन से एक दिन पहले यह वीडियो आपके सामने आया है, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबा संघर्ष करता है, बहुत कुछ सहता है और फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, तो यूनिवर्स खुद उसके पास एक संदेश भेजता है। आज का यह संदेश उसी बदले हुए जीवन की शुरुआत है। आपने अपने जीवन में वह दिन भी देखे हैं जब आपने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं था, जब आपकी आंखों के आंसू सिर्फ तकिए जानते थे। आपने रातों को रोते हुए गुजारा, पर सुबह फिर से उठे, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह आस्था है जो हर किसी के पास नहीं होती। और अब ब्रह्मांड आपको यही बताने आया है, आपके सहने का समय अब पूरा हो चुका है। अब आपका समय है फल का, शांति का और पूर्णता का। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदला है, बाहर की दुनिया वह भय वैसी की वैसी है, वही लोग, वही काम, वही परिस्थितियां। लेकिन गौर से देखिए, आपकी आत्मा बदल रही है। आपकी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही, और जब ऊर्जा बदलती है तो सारा ब्रह्मांड खुद को उस नई ऊर्जा के अनुसार ढालता है। आपके चारों तरफ जो लोग हैं, सातायन साक्षातात हुए हैं, एडी शायद निशानी हुई है, वह धीरे धीरे बदलेंगे।
जिन रिश्तों में दरार थी, आधा जो काम आपके लिए बंद थे, महत्व खुद पर ही खुद घुलने लगेंगे। आपके सपने अब सिर्फ कल्पना नहीं रहेंगे, वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनने की तैयारी में है। और याद रखिए, अधूरी आंखें बदलाव से ठीक पहले की घड़ी सबसे भारी होती है। अक्सर इसी समय पर हम हार मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि और नहीं सह जाएगा। लेकिन इसी वक्त ब्रह्मांड अपना सबसे गहरा चमत्कार रचता है। शायद आपने गौर किया होगा कि हाल ही में आपने कुछ ऐसे अजीब संकेत देखे, जैसे बार बार कोई खास नंबर दिखना नहीं, क्योंकि आप चुन ले गए हैं। हर कोई स्तर तक नहीं पहुंचता, हर किसी को ब्रह्मांड ऐसा संकेत नहीं भेजता। यह वीडियो आप तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि आपकी आत्मा तैयार है। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानने। अगर अभी तक आपने खुद को कमजोर समझा, तो अब समय है खुद से यह कहने का कि मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन के उस नए अध्याय के स्वागत के लिए तैयार हूँ, जो मुझे समृद्धि या पीठ या सगे शांति की ओर ले जाएगा। अब से आपको बस एक चीज करनी है कि स्वीकार करना है कि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए है, और आप अतीत के दर्द को अब पीछे छोड़ सकते हैं। स्वीकार करना है कि आपका जीवन अब उसी राह पर चलने वाला है जिसे आप बरसों से अपने मन में पालते आ रहे हैं। यूनिवर्स कहता है कि जब आप पूरी श्रद्धा से समर्पण करते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए बनाता है, जिनका अस्तित्व पहले आपको दिखाई नहीं देता। अब आपकी जिम्मेदारी है विश्वास बनाए रखना, भले ही परिस्थितियां जैसी भी हो। अगर यह शब्द आपकी आत्मा तक पहुँचे हो, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया हो, तो समझ लीजिए यूनिवर्स ने आज सच में आपसे बात की है। आपको इसे इत्तेफाक नहीं समझना है, क्योंकि यह तय इत्तेफाक नहीं है। यह एक बुलावा है, एक दिव्य संदेश जो यूनिवर्स ने खुद आपको पहुंचाया है। आपका यहाँ तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि आप चुन लिए गए हैं। हाँ, मिस्री आधा नानी मिसबा बेबी अजियारी इंडिया है या मिसबिया मिसिया में श्याम, आपने सही सुना। इस संदेश को वही देख सकता है जिसे यूनिवर्स ने बुलाया है। बाकी लोग इस वीडियो तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आत्मा अभी तैयार नहीं है, लेकिन आप तैयार हैं। आपकी आत्मा जाने आपके जीवन में अब एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। आपका नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप अवेयर हैं। जैसे ही आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, वैसे ही आपके जीवन में एक अदृश्य दरवाजा खुल गया। अब से चीजें बदलेंगी। प्राइम स्टेज, अब घटनाएं तेज होंगी, और वह सब कुछ जो रुक गया था अब बहने लगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो चुका है। आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक रोशनी है जिसे आप खुद भी पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन अब वक्त आ चुका है उसे पहचानने का। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी आत्मा ने बहुत सहित है, लेकिन अब समय है आपको आपका उत्तर देने का। आपने जिन सवालों को रातों में दोहराया है और जिन प्रार्थनाओं को दिल से बोला है, उनका जवाब आपको मिलने वाला है। अगर आपने खो दिया है खुद पर भरोसा, अगर आप थक गए हो इंतजार करते करते, तो सुनो, आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको तैयार किया गया था। आज का यह संदेश कोई सामान्य बात नहीं कह रहा। आज जो हो रहा है बाय गोइंग एक स्पिरिचुअल अनलॉकिंग है। आप खास क्यों हो? हर इंसान को यह वीडियो नहीं दिखता। जो लोग अभी भी दुनियावी भ्रम में उलझे हैं, जो लोग अभी भी अपनी आत्मा की पुकार को सुन नहीं पा रहे, वे कोई मस्तामवाश है या उन्हें यह संदेश दिखेगा ही नहीं। लेकिन आप यहाँ हैं, मतलब आपकी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। आपके लिए यूनिवर्स के रास्ते खुलने लगे हैं। संयोग अब संकेत बन जाएंगे, अब साक्षात अनुभव बन जाएंगे।
आपको मिलेंगे वह मौके जो पहले अदृश्य थे। आपको मिलेंगे वह लोग जो आपकी आत्मा के लिए भेजे गए हैं। आपको वह परिस्थितियां मिलेगा जो आपको अपने मकसद तक पहुंचाएगी। अब आपको करना क्या है कि इस संदेश को महसूस करना है। इसे सिर्फ सुनना नहीं, अपने भीतर उतार दो। आंखें बंद करके 1 मिनट अपने हृदय से कहो कि मैं तैयार हूँ। यूनिवर्स जो बाहर भेजेगा मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बस यही वाक्य आपके जीवन में चमत्कारों का आरंभ करेगा। अब चीजें अचानक बदलेंगी। जहाँ पहले लोग आपको नहीं समझते थे, अब वही लोग आपकी ओर खींचेंगे। जहाँ पहले बार बार रुकावटें थी, अब बिना प्रयास के राहें साफ होंगी। जहाँ पहले दरवाजे बंद थे, आज और एंड नया दिन, अब एक वसा अहम एक बया दरवाजा खुलने लगेगा। आपके जीवन में दिखने लगेंगे साइंस घड़ियों में, जैसे कि एक जैसे नंबर बार बार दिखेंगे। आपको लगेगा कि कोई अनदेखी शक्ति आपके साथ चल रही। पनीशा, अब ब्रह्मांड की योजना सक्रिय हो चुकी है। आप इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। आपके आसपास अब घटनाएं घटेंगे, शुभ काम जो आपकी वर्तमान समझ से परे होंगे। कुछ लोग आपकी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ अचानक वापस आ जाएंगे और कुछ ऐसे नए लोग आएंगे और जो आपकी जिंदगी की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हो सकता है आप थोड़े भ्रमित हो जाएं, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा। लेकिन डरिए मत, यही ब्रह्मांड की चाल है कि जो आपसे छीन गया था वह मारणों या ठीक वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा छूट गया था वह अब पूरा होगा। जो आपसे दूर था वह आपकी ओर खींचता चला आएगा। इस समय आप जिन भावनाओं से गुजरेंगे, आया शब्बीर, वह सामान्य नहीं होगी। कभी बिना बचा भावुक हो जाएंगे, कभी ऐसा लगेगा कि किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया, कभी अपने ही कमरे में बैठकर किसी की उपस्थिति का आभास होगा। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मांड केवल संकेत नहीं देगा, वह हस्तक्षेप करेगा। वह पुराने कर्मों को काटेगा, आपकी आत्मा के पिछले जन्मों के बंधनों को तोड़ेगा और आपके चारों ओर एक अर्क दृष्टि में आज सारा दृश्य कवच बनाएगा, ताकि कोई नकारात्मकता आपको छू भी ना सके। आपके विचारों में अब बदलाव आएगा। जिन चीजों में कभी दिल लगता था, अब उनमें रुचि खत्म हो जाएगी। आपका ध्यान अब अपने उद्देश्य की ओर खींचेगा। जो आपसे दूर था वह आपकी ओर खींचता चला आएगा। आप बार बार खुद से पूछेंगे, मुझे क्यों चुना गया? तो सुनिए, आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपने पहले कभी किसी और की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपने बिना शर्त प्रेम किया था। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रह्मांड को आपके जैसे लोगों की जरूरत, जो दूसरों की चेतना को भी जागृत कर सके। इसीलिए अब आप अकेले नहीं हैं। आपके चारों ओर एक दिव्य टीम है जो आपके विचारों को सुन रही है, जो आपकी सुरक्षा में लगी है, जो हर उस बाधा को हटा रही है। यहाँ पर जो मैसेज आया है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट से हो सकते हैं, रीसेंट पास्ट से हो सकते हैं, या फिर यह लोग आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो सकते हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं या कर रहे हैं। मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं जो आप पर नजर रख रहे हैं, या लोग आपको वॉच कर रहे हैं। किसी भी तरीके से हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपने तरीकों से आपको वॉच करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। मतलब चाहे वह आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं।
आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इसलिए यह सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बेसिकली चल क्या रहा है और आप किस एनर्जी में हैं, यह सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और आपको इसलिए वॉच कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय आप किस एनर्जी में हैं, अभी आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जहाँ से वह आपके बारे में जान सके। किसी रीडर के पास गए थे। यह लोग किसी साइट का सपोर्ट ले रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई तो बदलाव आए हैं, कुछ तो चेंजेस। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, तो इस वजह से यह लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि यह लोग कोई प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यह बहुत स्ट्रांग साइन मिल रहे हैं कि आपको लेकर के कोई ना कोई प्रेडिक्शन करवाने की कोशिश की गई है या की जा रही है या की जा चुकी है। यह जो कोई भी लोग हैं, यह जो कोई भी पर्सन है, यह आप तक पहुँचने की वह हर कोशिश कर रहे हैं जो यह कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है यह लोग कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे हैं, अपना दिमाग घुमा रहे हैं, वापस से आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को कुछ ना कुछ आपके बारे में पता चला है। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, नए तरीके से चीजों को शुरू कर रहे हो, नए तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए यह लोग आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा यह आपको बताएंगे नहीं, ऐसा आपको दिखाएंगे नहीं कि यह लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हैं, इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइफ में सब कुछ जानने के लिए। यह लोग आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें यह लोग जान चुके हैं आपके लाइफ के बारे में, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। इनको पता है कि आपकी लाइफ में नए तरीके से चीजें शुरू हो रही है और आप वापस से अपनी लाइफ में जीने की कोशिश कर रहे हो। आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। इनका जानने का मेन मकसद यह है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप इस एनर्जी में हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड पर्सनालिटी हो, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। इनको अब ऐसा भी लगता है आपकी जो पर्सनालिटी है, यह पर्सन बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में आप दिखाई दे रहे हैं, मुझे इस जोन में दिखाई दे रहे हैं। जैसे 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में यह लोग आ चुके हैं। यह पर्सन इतने ज्यादा परेशान है, अपनी लाइफ में परेशानियों को झिल के और अपने कर्मों का जैसे इनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, या इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बदले में अपनी लाइफ में यह बहुत ज्यादा परेशान है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या कुछ हो रहा है। इनको अपनी लाइफ में ही मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए यह आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी में है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो आपकी एनर्जी के लिए, सोल पाथ के लिए बहुत जरूरी भी है। यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड है। माँ आदि शक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ।
अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए आप अपनी पर्सनल चीजों को किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, सब कुछ जानने के लिए कोई आपके बारे में ज्यादा जानना चाह रहा है, या आपको थोड़ा सा वियर्ड फीलिंग आ रही है, डाउट आ रहा है किसी पर्सन पर, तो आपको कोशिश करना है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी ना दें। कोशिश करें कि आप वहां पर एक डिस्टेंस मेंटेन करें। अपनी पर्सनल चीजों के बारे में, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करनी है। जहां पर आपको लगता है कि लोग सही नहीं हैं, नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज्यादा डाउट है आपको उन लोगों पर जो इवल स्पेल करते हैं। इवल स्पेल ब्लैक मैजिक्स में ज्यादा रहते हैं और आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते कि यह लोग मेरे बारे में जाने, मेरी लाइफ में वापस आए। आपने बहुत सारे लोगों को, जैसे कहते हैं, दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना। आपने ऐसा किया है क्योंकि यह लोग बहुत नेगेटिव लोग हैं। इनका ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव है और यह आपके लिए सही भी नहीं है। आपको हमेशा से इन लोगों पर डाउट था। इन्होंने आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश की, तो आपने ऐसे लोगों से, ऐसे पर्सन से खुद को दूर किया है। रीजन बस यही है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में अच्छा कर भी रहे हैं। तो यह लोग आपको अच्छा करते हुए देखकर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक और मैसेज देना चाहते हैं। आपका कोई पर्सन है जो आपको लेकर के गसिप कर रहा है। यह कैसे इंसान हो सकते हैं जिनको अब आप पसंद नहीं करते हैं? पहले भी पसंद नहीं करते थे, तो यह कोई भी हो सकते हैं। आपको लेकर के गिफ्ट में है। यह आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, नेबरहुड से हो सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से भी यह हो सकते हैं। जो भी है, यह आपको लेकर के गसिप कर रहे हैं। गॉसिप की एनर्जी यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि पास्ट में कोई ऐसे पर्सन थे जिसने ऐसा दिखाया कि उन्होंने आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। मतलब वह आपके वेल विशेस हैं, आपको बहुत ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं थी, या ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। जैसे एक मुखौटा था, दिखावा कह सकते हैं, जैसे दिखावा कर रहे थे। उनको किसी और चीज से अटैचमेंट था, जैसे पैसा हो सकता है, या कोई आपके फैमिली रिलेटिव भी हो सकते हैं, जो ऐसा दिखाते थे कि जैसे वह आपके वेल विशर्स हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, आपको केयर करते हैं। लेकिन कुछ और ही यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। उनको किसी और चीज से अटैचमेंट था, सोल अटैचमेंट नहीं था, और उस चीज से जैसे एक पर्दा हटा है, आपके सामने पर्दाफाश हुआ है। जैसे रियलिटी आई है, या हो सकती है बहुत जल्दी आने वाली है। कुछ लोगों की जैसे सच्चाई आपके सामने रिवील होंगी। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। यहाँ जो कोई भी लोग हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, गसप कर रहे हैं, जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है आपने मूव ऑन किया है। अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह जो कोई भी इंसान है, इनको ऐसा लगता था कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल थे या अवेलेबल ही रहेंगे, तो यह एक गलतफहमी का शिकार हुए पड़े हैं, बहुत बड़े शिकार हुए पड़े हैं। वह पर्सन जिनको ऐसा लग रहा था एक टाइम पर आपने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया। अपनी लाइफ में जो कोई भी है, यह रीडिंग को सुन रहे हैं,
मेल एंड फीमेल, आपने एक टाइम पर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया या इनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइस करते आ रहे हैं। आपको करने पड़े, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एक टाइम पर आपने इनको बहुत सारी वार्निंग दी थी। कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में जिनको आपने वार्निंग दी थी कि यह सही नहीं है, यह चीजें आपको नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते थे। आपने किसी को सुधारने की कोशिश की थी या आपने यह समझाने की कोशिश की कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। ऐसा हो सकता है जब हम एक इंसान को सेंस करते हैं कि यह कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसे इंट्यूशन में डाउट आता है तो हम रिश्तों को बचाने में लगते हैं। पहले हम बहुत कोशिश करते हैं सामने वाले को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। पहले हम बहुत कोशिश करते हैं रिश्तों को बचाने के लिए, सही करने के लिए कोशिश करते हैं। पूरे इफेक्ट लगाते हैं, डालने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वह सही हो जाए, अच्छी चीजों से वह वाकिफ हो जाए, अच्छे कामों को करने लगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और ही रोल देख रही हूँ। आपने उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश किया, लेकिन उस पर्सन ने आपका बहुत ज्यादा, यहाँ पर मैं हार्ट ब्रेक भी देख रही हूँ। उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। आपने बल्कि ऐसा कहा उनको कि ठीक है, आप जैसे रह सकते हो वैसे ही रहो। आपने उनको यह नहीं कहा कि आप मेरे इशारों पर ही चलो, लेकिन आप एक अच्छे इंसान तो बने रहो, जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यह पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं थे, यह विश्वास के पात्र नहीं थे। इन्होंने आपका बहुत ज्यादा भरोसा तोड़ा, विश्वास तोड़ा, लेकिन आप फिर भी इस रिश्ते को बचाते आ रहे थे। बहुत सारी चीजें करके आपने इसे बचाने की कोशिश किया। आपने एक अच्छा इंसान किसी को बनाने की कोशिश किया, चीजों को लेट गो करने की बहुत कोशिश किया। आपने खुद को जैसे सैक्रिफाइस करने की कोशिश किया, फिर भी वह सामने वाला इंसान जैसे बदला नहीं। यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, कोशिश किया गया, एक्शन भी आपने लिया, बहुत सारी चीज, मतलब सामने वाला पर्सन फिर भी नहीं सुधरा। उनको ऐसा लग रहा था कि यह बातें जैसे हवा में है। आप जो बोल रहे थे इनको वार कर रहे थे, अगर आप सही नहीं हुए तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, चला जाऊंगा। तो यह इनको ऐसा लग रहा था, यह सारी बातें हवा में है, यह ऐसा कुछ करेंगे नहीं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर आपने मूव ऑन करने का सोचा और आप उनसे मूव ऑन हो चुके हैं। आपकी एनर्जी को आपको बहुत लाइटली ले रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इतना कॉन्फिडेंट आप में नहीं आ सकता है, बस बोलने वाली बातें हैं। लेकिन समय के साथ साथ इस पर्सन के बिहेवियर में जो चेंजेस आई, आप इस पर्सन को बहुत बार माफ भी करते आए हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं। आपने अपनी सारी बातें इनसे शेयर की, लेकिन आप इनको छोड़ रहे हैं और इस वजह से पर्सन बहुत परेशान है। इनको कहीं ना कहीं से पता चल गया कि आप वाकई में जा रहे हो। आपने वह बातें हवा में नहीं कही थी जो मैं आपको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। पहले आपने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया, पहले बहुत मनाया इनको बहुत फ्रीडम भी दिया। आप चाहते थे कि जैसे आप हैं, यह नहीं कि आप इनको अपने जैसा ही पूरा मुबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, जैसे आप हैं, जो आपके मन में है वही आपकी जुबान पर है, जो आप हैं। सच्चे और अच्छे इंसान सेम वही इंसान। आप इनके अंदर देखना चाह रहे थे कि यह भी सच्चे और अच्छे हो। यह बातों को घुमाए नहीं, झूठ ना बोले, फरेब ना करें,
छल ना करें, कपट ना करें। लेकिन यह पर्सन बार बार वही चीजें दोहराते आए थे जो कहीं ना कहीं से वह चीज आपको इनेशन मिल ही जाता था, वह बातें आपको पता लग ही जाती थी। आखिर आप तो डिवाइन बीइंग है। आपने किसी को छोड़ने का एक निर्णय लिया है कि यह पर्सन नहीं सुधरने वाले तो मैं इसको छोड़ दूंगी। आपने वैसे इनको वार्न किया था कि मैं आपको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। मैं यह हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं यह करके दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। तो जब से आपने एक अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किया है, कुछ नई चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी का जैसे हवा ही उड़ गया, मतलब एकदम इनका माइंड जैसे ब्लैंक हो चुका है। यह पागल हो चुके हैं कि यह सच में हवा में नहीं बोल रहे थे, यह सीरियस थे उस टाइम पर मूव ऑन करने के लिए। मतलब इस तरीके से आप इनको सिग्नल पहले से ही दे रहे थे। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा अवॉइड किया, आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फंस चुके थे। इतना ज्यादा आपकी लाइफ में चीजें खराब हो रही थी। आप ऐसा सोच रहे थे कि अगर मैं इससे दूर हो जाऊंगा या दूर हो जाऊंगी तो और चीजें खराब हो जाएंगी। उस टाइम पर आप ऐसा सोच रहे थे, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई, आपने किया, आपने सोचा बहुत ज्यादा उस मैटर पर, उस टाइम पर जहां पर आप थे। बहुत सोच विचार किया आपने, तब जाकर एक इसका समाधान निकाला। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत छोटा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है मूव ऑन करके। उनका जो रियल वैल्यू है आपने वह जीरो करके दिखाया है कि आप कुछ भी नहीं है। अगर मैं नहीं हूँ तो आप कुछ भी नहीं है, आपने वह करके दिखाया है। उन्होंने यह प्लानिंग की थी, आपका हो सकता है इन्होंने ही पहले प्लानिंग की थी आपका साथ छोड़ देने का, लेकिन आपने सारे काम पर, जैसे कहते हैं कि पानी फेर देना, ऐसा कुछ आपने किया है। यह पर्सन सोच रहे थे कि अपना काम करने के बाद यह आपको निकाल फेंकेंगे, उससे पहले ही आपने उनका साथ छोड़ दिया, आपने ही उस पर्सन को निकाल फेंका। तभी इस समय इतना ज्यादा यह तिलमिला रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और इसलिए यह पर्सन आपकी लाइफ में ताका झांकी कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना हल्के में लिया जिसका भुगतान वह इस समय भुगत रहे हैं। रियलिटी में जो दिख रहा था वह कुछ और दिखाया जा रहा था, वह उस कर्मा का भुगतान भुगत रहे हैं। उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके कर्मा उन्हें पलटकर वापस से सारी चीजें रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देंगे। इनका कर्मा स्टार्ट हो गया है, उन्होंने जो आपके साथ किया है उसका भुगतान इन्हें मिलना शुरू हो गया है। बहुत शाइनिंग एनर्जी में आने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा एनर्जी है, दूसरा मैसेज जो आया था वह यह है कि आपने मूव ऑन किया है, किसी तरीके से आपने मूव ऑन किया है, आप मूव ऑन कर रहे हैं। आप किसी गलत रिश्ते में थे, किसी ऐसे रिश्ते में चले गए जहां पर आपको वह प्यार नहीं मिल रहा था, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, आपके मान सम्मान पर बात आ रही थी, आपको बहुत अवॉइड किया जा रहा था, हल्के में लिया जा रहा था, आपको ऐसा बताया जा रहा था जैसे आप उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा दिखाया जा रहा था कि आप उनके लिए जैसे, अगर वह आपके लाइफ में नहीं रहेंगे तो आप जैसे कुछ भी नहीं है, खाली है। लेकिन आपने दिखाया, आपने अपनी पावर, अपनी हिम्मत दिखाई कि आप क्या है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यह आपकी लाइफ में ताका झांकी कर रहे हैं।
आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। यह कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आने के लिए पागल हो रहे हैं। यहाँ पर मैं इनको काफी ज्यादा इंटरेस्टेड देख रही हूँ और इसीलिए यह आपकी लाइफ में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। आप किसी से मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन की यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। कार्मिक लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं, कार्मिक लोगों से पीछा छुड़ा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नई चीजें कर रहे हैं। आपका ध्यान, आपका फोकस वहां से हट चुका है। आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं। तो यह बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज आ रहा है। मूव ऑन की एनर्जी और ऐसे लोगों से, ऐसे पर्सन से जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थे, जो आपको कुछ नहीं समझते थे। इनको लगता था कि जैसे यह अगर रहेंगे तो ही आपकी वैल्यू है, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपने दिखाया कि आपकी वैल्यू क्या, आपने समझाया कि आपकी वैल्यू क्या है और इसलिए इतने छटपटा रहे हैं। जैसे होता है मछली को पानी से निकाल कर रख दो तो कैसे छटपटाने लगती है, इनकी सेम वैसी एनर्जी है और यह आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लिख कर देती हूँ। यह आप पर नजर बना रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप पर वाच रखते हैं। प्रेडिक्शन बेसिकली आपकी एनर्जी को यह समझना चाहते हैं इस समय किस एनर्जी में आपका मूड कैसा है, क्योंकि यह आना चाहते हैं। इसलिए तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। और देखते हैं क्या बातें आ रही है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी एनर्जी। द हर्मिट, आप बहुत अकेले हैं, अकेले रहे हैं। आपको बहुत अकेला फील हुआ है, आपने अकेले में समय व्यतीत किया है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया है। और उस समय आपने जो मूव ऑन किया है, आप जो इतने अकेले रहे हैं या आपने ऐसे लोगों से खुद को दूर किया है, उस समय आपने मेडिटेशन वगैरह बहुत ज्यादा किया है, आपने अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, आपने अकेले समय व्यतीत जरूर किया है, लेकिन आपने उस अकेलेपन से बहुत कुछ सीखा है। जैसे ज्ञान पर फोकस किया, मेडिटेशन वगैरह किया और यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपके अकेलेपन को दूर किया जा रहा है। आपने खुद को ऐसे लोगों से दूर कर लिया जिनके साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए, आर्गुमेंट हुए। आपने खुद को ऐसे लोगों से दूर किया जो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखते थे, जो आपके प्रति एक कंफर्ट वाले भाव रखते थे, जो आपसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करते थे। यह कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कोई फैमिली हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, वर्क प्लेस से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी चीजें हुई है। आपने उनके भाव को देखा कि यह तो कंप्लीट वाले भाव हैं। यह इसलिए आपसे झगड़ा वगैरह करते रहते हैं जो हमेशा आपका डाउनफॉल चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपने दूरी बनाई है। अब आए हैं जो बिना किसी कारण से आपसे जेलस थे और वह आपसे आर्गुमेंट करना चाहते थे। ऐसे लोगों से आपने खुद को दूर किया है। यह लोग आपसे बहुत जेलस थे और आप सोचते थे किस वजह से जेलस है, क्योंकि आप इनसे अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इतने नीचे गिर गए हैं। तो आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर किया है। इस वजह से आपके जीवन में एक अकेलापन था, लेकिन यूनिवर्स उस अकेलेपन को भी हटा रहे। आपके अकेलेपन को दूर किया जा रहा है। आप स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। यह जो अकेलापन है,
इसकी वजह से आप और ज्यादा एक प्रकार से सिद्ध व्यक्ति बन चुके हैं। इस अकेलेपन ने आपको और ज्यादा ऊर्जा प्रदान किया है। आपके जीवन में किसी प्रकार से स्टकनेस थी, एक स्टक सिचुएशन थी। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन चाह रहा था कि आपके कार्य में कोई रुकावटें हो, लेकिन आपके कार्य को वापस से आगे बढ़ाया गया है बहुत तेज रफ्तार से। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इवल स्पेन था। कोई पर्सन दूर से आप पर किसी प्रकार से रुकावटें पैदा करना चाह रहा था, कुछ ब्लॉकेजेस पैदा करना चाह रहा था, आपकी तरफ कुछ चीजें प्रॉब्लम करना चाह रहा था, लेकिन वह चीजें रिमूव की गई है। आपकी तरफ बहुत सारी तेज रफ्तार से ऑफर आने वाले हैं, जो आपके ग्रोथ के लिए बहुत सही है। यह कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में अकेलेपन को दूर किया जा रहा है और यह आपकी अकेले खुद की जीत होने वाली है। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। कोई बहुत एग्रेसिव पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। बहुत ज्यादा फास्ट एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इनकी तरफ से यह कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से दूर चले गए या आपने इनको अपनी लाइफ से आउट किया, निकाल उखाड़ फेंका ऐसे मतलबी लोगों को। लेकिन यह पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं। इनके और आपके बीच में मैं एक डिस्टेंस जरूर देख रही हूँ। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो गया था। यह कोई ऐसे एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, यूनियन चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपकी और उनकी एनर्जी कनेक्ट है। कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। सोल जर्नी, सोल कनेक्शन आप लोग हो सकते हैं। सोल पार्टनर है, सोल कनेक्शन है। कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं, यूनिवर्स उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सोल पार्टनर पास्ट में हो सकता है। यह अपनी फीलिंग को दबा रहे थे। यहाँ पर जो मैसेज आया है, देखिए कार्मिक लोग तो थे ही आपकी लाइफ में। कार्मिक कोई पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैसेज आया है, कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। यह आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं। कार्मिक की बात यहाँ पर नहीं है। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल पार्टनर, सोल कनेक्शन जो अपनी फीलिंग को पास्ट में दबा रहे थे, रोक रहे थे। लेकिन यह पर्सन मुझे आपकी तरफ बहुत तेजी से आते हुए दिख रहे हैं। आप लोग के बीच में जो दूरियां थी वह खत्म हो रही है। डिस्टेंस खत्म हो रही है। उन्होंने डिसाइड किया है। हो सकता है किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन में थे। कुछ कंफ्यूजन वाली स्टेज की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी एक टाइम पर आया था, या आप लोग हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे थे। आपकी लाइफ में खुद ही बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो आपका ध्यान वहाँ था, इस पर्सन की तरफ नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप भी इन पर ध्यान देंगे, क्योंकि यह पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यह पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको बहुत ज्यादा प्यार है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कप्स की एनर्जी है, तो इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब यह आपको बहुत ज्यादा स्टेबल देखते हैं। इनको आपके पास बहुत स्थिरता महसूस होता है। आप इनके जीवन में बहुत स्थिरता प्रदान करेंगे, ऐसा यह सोचते हैं। आप इनको बहुत स्टेबल पर्सन दिखते हैं। मैरिज मटेरियल लगते हैं, या हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं।
या हो सकता है आप लोग मैरिड कपल हैं, या हो सकता है आप लोग की मैरिड होने वाली है। यह जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यह कोई बात है जिसकी वजह से आप लोग अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आपकी उस ऊर्जा से इनको बहुत स्टेबिलिटी मिलती है, बहुत स्थिरता मिलती है। इनको यह चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप एक स्टेबल पर्सन हैं। आपके जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी है। आपने खुद के बल पर बहुत कुछ बिल्ड किया है और आप लॉन्ग टर्म चीजों में बिलीव रखते हैं। शॉर्ट टर्म चीजों में बिलीव बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यह चीजें आपके बारे में जानते हैं और लाखों के भीड़ में इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ आप पर टिकी है। यह जानते हैं कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। लोग आप में इंटरेस्टेड है। मुझे दिख रहा है कि आप फोकस है अपने वर्क पर और इनका फोकस आप पर है, क्योंकि यह आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं। आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपके अंदर बहुत यूनिक है। इनको आप बहुत यूनिक लगते हैं। मुझे दिख रहा है यह दूर जाकर बहुत परेशान हो गए थे और इन्होंने फैसला लिया है कि यह गिव अप नहीं करना चाहते। जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, लड़ेंगे, लेकिन यह आपके पास आएंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर कोई आपसे दूर जाकर बहुत परेशान है। आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ और डिवाइन एनर्जी इस कनेक्शन की रक्षा करते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी दिक्कतें आती है, जो भी चैलेंजेस आती है, सिचुएशन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी जो आप लोगों को एक दूसरे से दूर करने में लगी रहती है। लेकिन यह जो कुछ भी नेगेटिविटी एनर्जी है, यह सफल नहीं होती है, क्योंकि यूनिवर्स का यह फैसला है कि आप लोगों को वापस से मिलाया जाए। आप लोग वापस से मिलेंगे। आप लोग का वापस से यूनियन होगा। यूनिवर्स आपको वापस से एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। आप लोग के जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, गुड न्यूज आपकी तरफ आने वाली है। कुछ तो डिसीजन लिया गया है या ले रहे हैं, डिसाइड किया गया है। यह आपके हक के लिए है। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यह पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। आप लोगों के बीच में यह जो एक डिस्टेंस आया था, मुझे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। मुझे आप लोगों की दोनों की जो एनर्जी है वह अलाइन होते हुए दिख रही है। आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है। सोल अवेकनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ और यह चीज मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। यह चीज यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वह आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ मैसेज वगैरह आपको भेजा हो और आपने उस मैसेज को देखा नहीं है, तो वह चाहते हैं कि आपने उस मैसेज को नहीं देखा है। वह आपसे कुछ कहना चाहते हैं और वह यह भी देख रहे हैं कि आपने कुछ मैसेज किया है कि नहीं। यहाँ पर सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स आप दोनों को गाइड कर रहे हैं। यह कोई ऐसे पर्सन है, आप पहले कार्मिक में थे। कोई ना कोई ऐसे पर्सन थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा तंग किया है। आपने उनके प्रति इतना प्यार दिखाया, सम्मान दिखाया, आपने उनको इतना इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दी, लेकिन उस पर्सन को रास नहीं आई और वह उसका बहुत गलत फायदा उठाया और अभी भी यह आपको चैलेंज देते रहते हैं कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और जब इनको ऐसा लगा कि
नहीं आप सच में जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में आने में इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की कुछ और ही प्लानिंग है आपके लिए। यूनिवर्स आपकी तरफ किसी और ही को डायरेक्ट कर रहे हैं। कोई और ही पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकते हैं। अगर कोई मैरिड है, आपके जो हस्बैंड वाइफ है आपकी नहीं सुनते हैं और आप चाहते हैं कि वह बदल जाए, उनके भाव में, स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। वही चाहिए मुझे। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं उनसे सच्चा प्यार करता हूँ।